अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं तारिक बज़मी और मेरे साथ ये बच्चा जो मौजूद है आजकल ये शह सुर्खियों में है। इस बच्चे की उम्र 11 से 12 साल है। हारून इसका नाम है। अमेरिकन नेशनल खातून मदीहा खालिद, उसने इस बच्चे को तशद्दुद का निशाना बनाया। बच्चा तकरीबन 1 साल उसके घर रहा। उसने इस वादे पर बच्चा लिया कि बच्चे को मैं पढ़ाऊंगी, बच्चा यहाँ पे छोटा मोटा काम भी करेगा। और गरीब लोगों को यही लालच होता है कि बच्चा पढ़ जाए, उसकी किस्मत बदल जाए। लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि ये जो औरत है, ये औरत नहीं बल्कि जल्लाद है, जिसने बच्चे को, ये देखिए ये बहुत पुराना जख्म है, ये जख्म है और ये इसके बाजू पे आपको जख्म नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ बाजू इसका सीधा नहीं होता, ये टूटा हुआ बाजू है। ये देखें, ये अभी भी इसमें स्वेलिंग है। और अगर पीछे से देखें तो ये निशानात, वो ये जो जख्म नजर आ रहे हैं, ये जख्म भी बड़े भारी जख्म है। और इसके साथ साथ ये जो जख्म आपको नजर आ रहे हैं, ये मारने पीटने के, यानी ये बच्चा जितने साल रहा, जितना अरसा उधर रहा, उस अरसे में हारून पर तशद्दुद किया जाता रहा। और इस बच्चे को पढ़ाया गया या नहीं, या क्या स्टोरी है, वालिद उसके साथ मौजूद हैं। पहले बच्चे से जानते हैं। की ना पुत्र? हारून। हारून की कर दी सी मैडम? मुझे मारती थी, पीटती थी, चमचों से, छुरियों से, सरिये से, इन चीज़ों से। तो ये जो पीछे निशान है, ये छुरियों के हैं? जी, छुरियों के। चमचे गरम करके लगाती थी, चिमटे गरम करके लगाती थी। ये चीजें गर्म करके लगाई हुई है, जो इधर और इधर निशान है। ये ऐसे सीधा चमचा मारा हुआ है। चमचा मारा हुआ। तो कभी फोन पे बात नहीं करवाती थी घर? नहीं जी। तो आप रोते थे और उससे माफिया मांगते थे कि यार मुझे छोड़ दो, क्या नहीं? मांगता था जी। नहीं, उसे कहा कि मुझे छोड़ दो, जाने दो? नहीं जी, नहीं छोड़ती थी। आप कहते थे लेकिन जाने नहीं देती थी कहीं? नहीं जी। तो घर के छोटे मोटे काम करवाती थी? सारा घर का काम करवाती थी। क्या क्या काम? बर्तन, भांडे, सारा कपड़े धुलवाती थी, सारा मतलब घर काम करवाती थी। और ये तुम तकरीबन 1 साल करते रहे उसके साथ? जी। मार पिटाई कितने अरसे बाद शुरू हो गई थी जब अबू छोड़ के गए? वो लेके आई थी, अबू छोड़ के गए? वो उधर गए थे, वो लेके आए थे। अच्छा, वो लेके आई थी। वो लेके आने के बाद फिर उसने कितने अरसे बाद, कितनी देर बाद मारना पीटना शुरू कर दिया था? 1 हफ्ते के बाद मारना शुरू कर दिया तो था। उसके अपने बच्चे भी हैं? एक बच्चा है। एक बच्चा है, उसे भी खिलाते थे? छोटा है वो? जी, छोटे था। अच्छा, छोटा बच्चा। तो खाने को क्या देती थी? खाने का जो घर में सालन बनता था वही। मतलब खाना सही देती थी? ऐसे 2 दिन में भूखा रहा था, मारा था जब उसने। क्यों? रोटी मांगते थे तो देती थी या कहती खुद ले लो? नहीं, रोटी तो दे देती थी पर मेरे से खाई नहीं जा रही थी ना। अच्छा, ये 8-9 महीने यही तशद्दुद करती रही है? जी। मारती रही है? जी। अच्छा, तो किसी को नहीं बताया आपने उन दिनों? घर में आते कोई नहीं था, किसको बताना? कोई नहीं आता था? वालिद भी नहीं आए कभी मिलने? नहीं जी, वालिद कॉल करते थे पर फ़ोन पे बात नहीं करवाती थी। अच्छा, फोन पे बात भी नहीं करवाती थी? नहीं जी। हाँ जी, तुसी वालो दे दे जी। ते बच्चे का हाल देखो तुसी। ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਡੰਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਿਹਾਲ ਬੱਚਾ ਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਜ਼ਖਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੱਜੇ ਤਾਜ਼ੇ ਆਣ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਫੌਤਕੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੁੱਝੇ ਛੁੱਝੇ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ? ਉਸ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬਸ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਖੇਲ ਸੀ ਗਿਆ, इन पढ़ाई सा गई, इस द चंगा मुतमिल बन जा सी गया। मतलब वो उनके कहने का मतलब ये है कि जब ये लेके आई तो वो छोटा बच्चा था, उसको खिलाने के लिए, खेलने के लिए, उसका दिल लग जाए। और इसके साथ साथ ये कह के लेके आई थी कि इसको पढ़ाएंगे भी और इसके साथ साथ इसकी परवरिश और तरबियत भी करेंगे। अच्छा, तो ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਏ? जी बड़ी बारी कोशिश की थी, वो फोन इस नाल गल करेंदी कोई ना, फोन एक डंग उस चुकिया, बिल्कुल इस एक गल की थी, वो वत कट गई, बिल्कुल किसी किस्म की भी नहीं गल की थी। तो इसके पाँव भी बड़े फट्टे छट्टी हो जाए ना, तो बहुत जख्मी है, ढेर सारा जख्मी है, बड़ा परेशान आ जिस टाइम अपड़िया। अच्छा, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਵੀ ਪਾਟਿਆ, ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਨੇ? ਚੌਂਪਈਆਂ ਥਾਈਆਂ ਸਿਰ ਫਟੇ ਹੋ ਜਾ। ਚਮਚੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀ ਸੀ? ਜੀ। ਚਿਮਟੇ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਲਾਂਦੀ ਸੀ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ? जी। हाँ? जी हाँ। नहीं पट कीते। अच्छा, यहाँ क्या लगाया? यहाँ पे वो चमचा मारती थी गरम करके। गरम करके चमचे। आप ये देखें कि इस बच्चे पर जो तशद्दुद हुआ ना, बड़ा टेक्निकल तरीके से किया गया है कि उसने यहाँ से नीचे नीचे, यानी इन पिंडलियों पे
गरम चमचे करके वो लगाए, उसके बाद इसकी कमर पे जो तशद्दुद किया गया, उसके बाद ये ज़ख्म बनाए गए और फिर सर भी जो है वो इसका 4 से 5 दफ़ा फटा है। मतलब ये बच्चे पर तशद्दुद की इंतहा है। इस किस्म का हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा रुझान बन चुका है और जो बच्चे काम के लिए आते हैं ना उन पर यह तशद्दुद किया जाता है। तुसी कदे मिलन की कोशिश की आके नू? बड़ी बारी कोशिश की है, बहरहाल इस गाँव ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ पता कोई ना, इस को बंदे को फोन कर दिया सो सा कि गल हो जासी वो आप बंदा बाहर आई, गल कोई नहीं हुई, कोई मिलना गुलना वाली गल बनी ही कोई नहीं। यानी तुसी मिलन की कोशिश की लेकिन इन्हें मिलन नहीं दिता या पता ही नहीं सी ਇਹਦੇ ਘਰ ਦਾ? ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੀ ਪਤਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੀ, ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੀ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ, ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ ਗਏ ਬਸ? ਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ 9-10 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਇਹਦੀ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਨਹੀਂ ਖਬਰ ਲਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਇਹ ਆਪੇ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ, ਬੜੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਬੜੇ ਢੇਰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਉਸ ਜਨਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਦਾ ਜੁੱਸਾ ਫਟੀ ਹੋਈ, ਸਾਰਾ ਸੁੱਜੀ ਹੋਇਆ, ਪੀਲੀਆਂ ਸੁੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਿਰ ਪੱਟ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਖਮ ਸੱਜੇ ਤਾਜ਼ੇ ਆਣ ਦੋਵੇਂ। ਪੁੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਦਿਨ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ? ਕਿਵੇਂ ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ? नहीं जी, उधर कोई लड़का आया था वो मुझे ले गया था उसके। लड़का उसके घर आया था? जी। तो उस लड़के को तुमने बताया कि मुझ पे तशद्दुद हुआ है, मनु मारे है? नहीं, मैंने उसे तो नहीं बताया था, मैंने घर बताया था आपने। अच्छा, तो इन्होंने लड़का भेजा था या जानने वाला था? नहीं जी, उधर से उन्होंने किसी ने भेजा था, पता नहीं भाई ने भेजा था। किराया फिर उससे लिया? जी, उससे लिया था मैंने। तो रहते कहाँ हो? गुलबाग 3। नहीं, गुलबर्ग 3 में तो काम करते थे ना। घर किधर है तुम्हारा? गाँव? घर सरगोदे में। सरगोदे। तो यहाँ से लाहौर से अकेले सरगोदे गए? जी। अच्छा, तो बच्चे को मोबाइल भी नहीं सी, बच्चा फिर घर भी पहुंचा, माँ ने ते रोना पिटना पा लिया होगा? माँ बड़ी रोना पिटना पाया, सिंह आप बड़ा रोना पिटना पाया। उस टाइम वो बड़ा चोर जड़ा उसका जनाजा पिया जी, तो उस टाइम ही अपड़िया। मतलब फौतगी हुई सी तां इन्हू जान दिता? जी, तां जान दिता ना, बड़े ढेर कालां कीतियां, ढेर फोन कीते तां जान दिता ना। अच्छा, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਹੋ? जी गए हाँ। ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ? कुछ भी नहीं बनया, 2 बारी गए हाँ, 3 बारी गए हाँ, उस फोन कर दिया आंदी कोई ना ही। ਅੱਛਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ? जी हाँ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ये थाना है वो केड़ा नसीराबाद? नसीराबाद थाना। थाना नसीराबाद। जी हाँ। तो एक डंग असी गया तो आई हुई आई, तो इस आख्या रून आख्या मैं बाजी मारिया, बाजी आख्या मैं नहीं मारिया, इस जंजीर चलाया ने फलान किया। उस दे नाल 2 बंदे आण, ये निक्का जने ही दसदा है कि ना राजू है, एक दूजे जने आख्या कोई लैन देन करके तो मसला हल कर दो, मुका दियो, कोई खर्चा पट्ठा ले लियो। अच्छा, ये हमारे मुआशरे का सबसे बड़ा अलमिया है। वैसे भी ताकतवर के साथ बहुत से लोग खड़े हो जाते हैं और गरीब आदमी के साथ कोई नहीं खड़ा होता। अब ये जो बात बता रहे हैं मैं उसको उर्दू में ट्रांसलेट कर दूं। इनकी थाना नसीराबाद में एप्लीकेशन है और गुलबर्ग 3 में जो थाना नसीराबाद की चौकी है, गालिबन फिरदौस मार्केट, वहां पे ये लोग जब गए तो उसको बार बार बुलाया तो वो एक दफा आई और उसने ये मौकफ इख्तियार किया उस खातून ने कि इस बच्चे ने बाहर से पैसे लिए हैं और जंजीर जनी की है, यानी मातम किया और उसके ये सारे मामलात हैं। मेरा सवाल बड़ा क्लियर है कि अगर यहाँ पे मातम के निशान है तो ये क्या है, और उसके बाद जो पिंडलियों पे निशानात हैं, जो चीज़ें गर्म कर करके लगाई हैं, वहाँ कैसे मातम किया जा सकता है? एक तो इससे उसका मौकफ जो है वो झूठ साबित होता है, और दूसरा आईजी पंजाब की जानिब से क्लियर स्टेटमेंट है और वो ये बार बार आईजी पंजाब साहब जिक्र करते हैं कि अगर आपको कोई शिकायत है तो 1787 पे कॉल करें। इन्होंने उस जगह भी कॉल करके देखी लेकिन आईजी साहब वहां पे भी कोई सुनवाई नहीं हुई। आपके थानों में आईजी साहब जो टाउट माफिया बैठा हुआ बड़ा ताकतवर है, जो पैसे लेके इस किस्म के केसों को दबा देता है, उस पे काम करने की जरूरत है। और जब इस किस्म की चीज मीडिया पे हाईलाइट होती है तो एक हाइप जरूर बनती है, लेकिन उसके बाद भी इसका फॉलोअप अगर किया जाए तो इनको इंसाफ नहीं मिलता। और वो इस बच्चे के साथ जो है वो नजर आ रहा है। जिस तरीके से तशद्दुद किया गया है उसको करार वाकई सजा होनी चाहिए। और ये बात भी झूठ है कि अमेरिकन नेशनल है तो वो उसको कोई तहजीब और तमीज होगी कि लोगों के साथ कैसा रवैया इख्तियार किया जाना चाहिए और इस बच्चे को, इस फूल जैसे बच्चे को जो है वो कैसे रखा जाना चाहिए। बहरहाल अब सबसे बड़ा
बड़ा सवालिया निशान कानून इंसाफ फराहम करने वाले इदारों पर है और बिलखुसूस पुलिस और इंतजामिया पर है कि इनको इंसाफ मिलेगा या नहीं। अगर इंसाफ मिला तो इसका मतलब है आईजी साहब आप कामयाब आईजी हैं, और अगर इंसाफ नहीं मिलता तो फिर आप भी नाकाम हैं। सिर्फ दावे, महज दावे आपके हैं और आपके थानों में किसी साइल की सुनवाई जो है वो नहीं हो रही। तारिक बज़मी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।